सदियों से सोई शहजादियां और वो 3 तख्त का क्या राज था आखिर? क्यों तख्त का वारिस तख्त नशीन नहीं हो सकता था? ये कहानी है एक ऐसी अजीम और शानदार सल्तनत की जहां आज से पहले सिर्फ खुशियां, रौनकें और अमन का राज हुआ करता था। इस आलीशान महल के अंदर की दुनिया लेकिन एक अजीबो गरीब राज और दुख से भरी हुई थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा है। इस महल के दरबार में 3 निहायत खूबसूरत सोने और हीरों से जड़े हुए तख्त मौजूद थे। असली तख्त कौन सा है किसी को मालूम नहीं था। जब भी इन तख्त के करीब कोई जाता, वहाँ एक बेहद तेज और खतरनाक तूफान आने लगता था। इस पूरे महल और उसकी सरहदों की हिफाजत का जिम्मा वहाँ के राजा के कंधों पर था। राजा कोई आम शख्स नहीं, बल्कि एक ऐसा असली शेर जिसकी निगरानी के बायस पूरे महल पर कोई आंच नहीं आती थी। महल में एक अंधी मलिका भी रहती थी, जो सल्तनत की बदलती हुई हालत को देखने से कासिर थी और हमेशा अपने अंधेरे में गुम रहती थी। मुझे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन इस खामोशी में एक गहरा खौफ छुपा है। मलिका के साथ उसकी 4 खूबसूरत शहजादियां भी थीं, लेकिन उन पर एक ऐसा अजीब जादू का साया था कि वो हर वक्त सिर्फ अपने बिस्तरों पर आराम करती रहती थीं, मगर उनके लब कभी खामोश नहीं हुए। काश मैं अपनी आंखें खोलकर बाहर की दुनिया देख सकती। बाहर की दुनिया कैसी दिखती है? हम बस इस नींद में गुम हैं। लेकिन सबसे बड़ा अजाब सल्तनत के इकलौते शहजादे पर था। जादू फिर से जाग रहा है। शहजादे पर एक ऐसा गहरा जादुई असर था कि वो जब भी कोई काम करने की कोशिश करता, वो काम संवरने के बजाय मजीद बिगड़ जाता। मैं जो भी काम छूता हूँ, सब तबाह हो जाता है। इस सल्तनत की एक छोटी सी स्ट्रीट पर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने 2 मशहूर मैजिकल दुकानें वाक़ई थीं। एक तरफ एक छोटी सी प्यारी बेकरी थी और दूसरी तरफ एक बेहद खूबसूरत बुटीक। बेकरी को एक भाई और बहन मिलकर चलाते थे। बड़ा भाई हयात अपनी छोटी बहन नाइला के साथ मिलकर ऐसी लजीज, खुशबूदार और डिलिशियस मैजिकल केक्स बनाता था कि उनकी महक से पूरी गली महक उठती थी। हमारे केक की खुशबू पूरी गली में फैल चुकी है। जल्दी करें भाई, पहला डिलीवरी ऑर्डर रेडी है। दोनों भाई बहन मिलकर ये शानदार केक्स तैयार करते और फिर खुद ही सल्तनत के अलग-अलग कोनों में डिलीवर करने जाते थे। और दूर-दूर से यहाँ लोग जादुई केक खाने आते। बेकरी के बिल्कुल सामने वाली आलिशान बुटीक को 2 बेहद हसीन बहनें चलाती थीं। बड़ी बहन परवाशा एक अजीबो-गरीब और जादुई सलाहियत की मालिक थी। उसे जब भी नींद में ख्वाब आते, उन ख्वाबों में ऐसी हसीन और अनोखी ड्रेसेस की डिजाइन्स दिखाई देते कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। सुबह उठते ही परवाशा उन डिजाइन्स को कागज पर ड्रॉ कर लेती। ये कोई आम ख्वाब नहीं था। और उसकी छोटी बहन रोमाइसा उन्हें इतनी महारत और प्यार से तैयार करती कि उन खूबसूरत लिबास को देखकर हर कोई उन्हें पाने की ख्वाहिश करता था। इस ड्रेस का हर आए धागा और मोती मैं पूरे प्यार से सजाऊंगी। तुमने मेरे ख्वाब को हकीकत से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया, रोमाइसा। बेकरी और बुटीक के दरमियान हमेशा एक अजीब ही नफरत और जिद का माहौल रहता था। हयात, नाइला, परवाशा और रोमाइसा ये चारों एक दूसरे को एक आंख पसंद नहीं करते थे। मैं तुम्हें कल देख लूंगी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सुबह दुकान खुलने से लेकर रात तक छोटी छोटी बातों पर दोनों दुकानों के दरमियान नोकझोंक और झगड़े शुरू हो जाते थे। उनकी दुकानों में मिठास और फैशन जरूर था, लेकिन उनके दरमियान की गली हमेशा उन चारों के झगड़ों और जिद की आग में चलती रहती थी। हमारी मिठास के आगे उनका फैशन ज्यादा देर नहीं चलेगा। एक दिन सल्तनत की सबसे बड़ी और रौनकदार मार्केट में किंग का आलाशान ऐलान गूंज उठा। किंग के हरकारों ने पूरी मार्केट में ये पैगाम पहुंचाया, शहजादियों को जगाएगा और शहजादे को अजाब से बचाएगा, उसे मुंह मंगा इनाम मिलेगा। क्या? शादियों से सोई हुई शहजादियों को जगाना? ये ऐलान हयात, नाइला, रुमैसा और परवाशा ने भी सुन लिया। ये शाही इनाम सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा।
वहाँ नायला अपनी बेकरी में एक बेहद हसीन केक बनाने लगी। हयात भी एक्साइटेड था। आज का केक सबसे खस और लजीज बनेगा। दोनों ने मिलकर एक हसीन जादू किया। बिल्कुल अकेले नहीं, हम मिलकर ये मैजिक करेंगे। हयात ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, देखते हैं आज सामने वाली बुटीक हमारा मुकाबला कैसे करती है। दूसरी तरफ दोनों बहनों ने भी अपने जादू से 4 बेहद हसीन लिबास तैयार किए। शाही महल पहुंचते ही माहौल बेहद खौफनाक और तारीक हो गया। दरबार में चारों शहजादियां बिल्कुल बेजान सोई हुई थीं और शहजादे के तख्त के आसपास एक जहरीला काला तूफान घूम रहा था। रोमाइसा और परवाशा ने अपनी जादुई ड्रेस में से एक आगे बढ़ाई, मगर तूफान ने उन्हें रोक दिया। फिर हयात और नायला ने केक आगे किया। उनके दिल में एतबार की खुशी थी, लेकिन उसकी महक भी उस खौफनाक अजाब को तोड़ ना सकी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये जादू किसी एक चीज से खत्म नहीं होगा। शहजादियों और प्रिंस का जादू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जादू को तोड़ने के लिए जादुई पोशाक और केक दोनों का एक साथ मिलना जरूरी था। दोनों राइवल टीम्स ने पहली बार अपनी पुरानी नफरत और जिद को भूलकर एक दूसरे का हाथ थामा। रोमैसा ने अपनी महारत से पोशाक को केक की खुशबू के साथ जोड़कर तूफान के बीच फेंका, जबकि हयात ने अपनी चालाकी से केक का जादुई टुकड़ा शहजादे तक पहुंचाया। जैसे ही शहजादे ने केक खाया, चारों शहजादियों ने जिंदगी में पहली बार अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गईं। फिर वही जादुई लिबास पहना जिससे शहजादे का जादू टूट गया और वो अपना तख्त ढूंढकर तख्त नशीन हो गया।